हेलो एवरीवन, हम जर्नल एंट्रीज देख रहे हैं बच्चों। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम पेज नंबर 71 फ्रॉम योर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक। बच्चों, मॉडर्न अप्रोच से जर्नल एंट्रीज कैसे पास करते हैं ये भी हमने बहुत डिटेल में देखा हुआ है, अलॉन्ग विद 8 to 10 problems that are already available on the home page of the channel. You can go and check those lectures out. अब ये वाली सीरीज में बच्चों हम ट्रेडिशनल अप्रोच से कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं, so that my students know both the methods and then you can choose whichever method you find suitable. Okay, journal entries will remain the same irrespective of the method. Whichever method you follow, प्लीज एंश्योर दैट आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इवन इफ वो ट्विस्ट एंड टर्न करके पूछा जाएगा, यू विल डेफिनेटली बी एबल टू पास जर्नल एंट्रीज। ओके, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बिकॉज आपके हायर स्टडीज में भी जर्नल एंट्रीज हमेशा आपके साथ रहेंगे। ओके, दोज आर द बेसिक ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस। तो प्लीज एंश्योर दैट ये बहुत ही थरली आप समझ ले। अगर कोई भी डाउट आता है आपको, प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन. Okay, so without any further delay, let's begin with today's lecture. All right, let us read. Journalize the following transactions in the books of Vishal Electronics. Okay, सबसे पहला, Vishal commenced business with cash, furniture and building. तो यहाँ पे कौन से अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं? बिजनेस में कैश आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है और बिल्डिंग आ रहा है, एंड ये सब प्रोप्राइटर लेके आ रहा है. सो अनदर अकाउंट दैट इज अफेक्टेड इज कैपिटल. तो 4 अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं. नाउ लेट अस सी चारों अकाउंट्स का व्हाट इज द कैटेगरी. कैश अकाउंट इज अ रियल अकाउंट, राइट? ये हमने देखा हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में, दैट कौन सा अकाउंट कौन से कैटेगरी में जाता है. अगर अभी तक आपने वो वाला लेक्चर नहीं देखा है बच्चों, प्लीज गो एंड चेक दैट लेक्चर आउट. अनलेस एंड अंटिल यू नो द क्लासिफिकेशन, आप रूल्स अप्लाई ही नहीं कर पाओगे. ओके, यू विल बी वंडरिंग व्हाई आर वी अप्लाइंग दिस रूल टू दिस अकाउंट. Okay, so classification अगर समझ गया, then the rules will be very very easy. Alright, so cash is my real account, furniture is also my real account, and building is also my real account, right? And capital is a personal account. अब real account का rule क्या कहता है? Debit what comes in, cash, furniture, building are coming in the business, इसीलिए मैं इन तीनों को करूंगी debit. और personal account का rule कहता है debit the receiver, क्रेडिट द गिवर. यहाँ पे प्रोप्राइटर इज द गिवर, इसीलिए मैं कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करूंगी. तो मेरी जर्नल एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल. क्लियर? चलो आगे. परचेज्ड मोटर कार फ्रॉम होंडा कंपनी बाय चेक 55,000 एट 18% जीएसटी. ओके, जीएसटी की एंट्री है, बी वेरी वेरी अटेंटिव. अब हमने क्या परचेज किया है? मोटर का. तो पहला अकाउंट जो अफेक्ट हो रहा है दैट इज मोटर का. अब परचेज किया है जीएसटी के साथ, तो जीएसटी भी अफेक्ट हो जाएगा. नाउ बी केयरफुल, जब भी परचेज पे जीएसटी होता है दैट इज ऑलवेज इनपुट जीएसटी, एंड चेक से पेमेंट हुआ है, राइट? सो यहाँ पे बैंक अकाउंट भी अफेक्ट होगा. करेक्ट? अब तीनों के कैटेगरीज क्या है? मोटर कार इज माई रियल अकाउंट, इनपुट जीएसटी ये पेमेंट है ना, सो दिस इज माय एक्सपेंस, नॉमिनल अकाउंट, एंड बैंक इज माय पर्सनल अकाउंट. देखो तीनों कैटेगरीज यहाँ पे अफेक्ट हो गए, तीनों अकाउंट्स. अब रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. अब मोटर कार क्या है? परचेज है, सो इट इज कमिंग इन द बिजनेस, और परचेज है तो मैं डेबिट कर दूंगी. Input GST is my expense. I'm paying it right now, isn't it? And nominal account का रूल कहता है debit all expenses. तो इसीलिए यहाँ पे मैं GST को भी डेबिट करूंगी. और बैंक इज माई पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. अब बैंक से पैसा जा रहा है तो बैंक इज द गिवर, इसीलिए यहाँ पे हमें क्रेडिट करना होगा. समझ में आया यहाँ तक? अब अमाउंट्स की ओर बढ़ते हैं. देखिए मोटर कार कितनी की है? 55,000. तो यहां मोटर कार को डेबिट होगा 55,000 से, और जीएसटी है 18%. सो 18% ऑफ 55,000, लेट अस कैलकुलेट, कितना आ रहा है? दिस इज 9,900. इसे मुझे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी. कितना आता है? 4,950 each.
बच्चों अगर आपने जीएसटी वाले लेक्चर्स नहीं देखे, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. प्लीज एंश्योर दैट यू गो थ्रू द लेक्चर्स ऑन जीएसटी. वहां पे बहुत डिटेल में हमने समझा है दैट इनपुट जीएसटी कब आता है, आउटपुट जीएसटी कब आता है, और क्यों हमें डेबिट और क्रेडिट करना है. ओके, प्लीज गो एंड चेक दोज लेक्चर्स आउट फॉर एडिशनल क्लैरिफिकेशंस. ऑलराइट, और बैंक से पैसा कितना बाहर गया, ये पेमेंट किया 55,000 का और जीएसटी का भी पेमेंट किया. सो टोटल अमाउंट दैट इज गोइंग आउट ऑफ द बैंक 64,900. ओके, तो हमारी एंट्री आ जाएगी मोटर कार अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक. ऑलराइट, लेट अस सी. राइट, एंड डोंट फॉरगेट टू राइट द नरेशंस. ओके, सारे जर्नल एंट्रीज का ब्रीफ में नरेशन लिखना है. Okay, all narrations will start with these brackets and they will always be prefixed with being. सारे narrations को being से start करना है आपको. Okay, चलो आगे. Paid insurance of the above car 3,000 to United Insurance Company. अच्छा, insurance क्या है आपके लिए? For a business, insurance is your expense. तो insurance is a nominal account. Correct? This is a nominal account. और आपने ये पेमेंट किया है बच्चों. अब देखो यहां कंफ्यूज करने के लिए ये नाम दिया गया है इंश्योरेंस कंपनी का, लेकिन हमें कोई लेना देना नहीं है दैट आपने किसे पेमेंट किया. आपके बिजनेस से कैश बाहर गई है फॉर इंश्योरेंस, ये आपका ट्रांजैक्शन है. यहाँ पे ये यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी, इस नाम से आपको कोई लेना देना नहीं है. इंश्योरेंस चाहे आपने कहीं से भी खरीदा हो, XYZ, दैट डजंट मैटर. आपने पेमेंट कर दिया तो ये मैटर ही नहीं करता कहां से लिया है. ओके, कैश बिजनेस से बाहर गई और एक एक्सपेंस हुआ. सो दिस इज योर ट्रांजैक्शन. डोंट गेट कंफ्यूज, दिस इज गिवन जस्ट टू कंफ्यूज यू ऑल. ओके, तो यहाँ पे एक एक्सपेंस है और दूसरा है पेमेंट. सो कैश इज योर रियल अकाउंट. एक कैश बिजनेस से बाहर गई, दैट इज अ रियल अकाउंट. और रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो कैश को हम यहाँ पे कर देंगे क्रेडिट, और नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस. तो इंश्योरेंस को हम यहाँ डेबिट करेंगे. तो हमारी एंट्री हो जाएगी इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश 3,000. देखिए, ओके बच्चों, ऐसे आपको गूगली डाला जाएगा जस्ट टू कंफ्यूज यू ऑल. सो प्लीज एंश्योर दैट यू आर नॉट गोइंग टू गेट कंफ्यूज. पेमेंट हुआ है तो कैश अकाउंट आएगा. दिस नेम डज नॉट मैटर. ओके, चलो आगे क्या है. पेड इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 40,000. ओके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में आपने कुछ पैसा डिपॉजिट किया. तो दो अकाउंट्स यहाँ पे अफेक्ट हो रहे हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट और दूसरा है कैश अकाउंट. राइट, अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज अ पर्सनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. आपने पैसा बैंक में डिपॉजिट किया तो बैंक इज द रिसीवर. सो दैट इज वाई बैंक के अकाउंट को हम करेंगे डेबिट. और कैश बिजनेस से बाहर गया है, कैश इज अ रियल अकाउंट और रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो कैश इज गोइंग आउट, इसीलिए कैश को करेंगे क्रेडिट. तो हमारी एंट्री हो जाएगी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट टू कैश 40,000. सी, लेट अस सी. ऑलराइट बच्चों, अगर आपको बैंक का नाम पता है तो आप वो बैंक का नाम लिखोगे. अगर नहीं पता है तो यू विल राइट बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश. बट इफ द नेम ऑफ द बैंक इज गिवन, यू ऑलवेज राइट द नेम ऑफ दैट बैंक. क्लियर? ओके, चलो आगे. पेड फॉर सैलरी एंड रेंट 30,000, 10,000 एंड 3,000. अब सैलरी और रेंट दोनों भी हमारे एक्सपेंस है, तो नॉमिनल अकाउंट है. नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस. तो इसीलिए सैलरी और रेंट को हम कर देंगे डेबिट. और पेमेंट है, दैट मींस कैश अकाउंट इज इन्वॉल्व और कैश अकाउंट इज अ रियल अकाउंट. रियल अकाउंट बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. कैश इज गोइंग आउट तो कैश को अगेन हम क्रेडिट कर देंगे. तो हमारी एंट्री हो जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश. इज दिस वेरी वेरी क्लियर? यहां तक अच्छी से समझ गया? अगर यहां तक अच्छी से समझ गया है बच्चों, डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन and don't forget to share with your friends and colleagues as well. Thank you so much. चलो आगे बढ़ते हैं. Bought goods from Rajesh 80,000 and paid 1/4 amount in cash immediately. Okay, तो 80,000 का परचेजेस किया है हमने.
यहाँ पे लेट मी इरेज दिस। हमने परचेज किया है 80,000 का एंड हमने 1/4 अमाउंट कैश में दिया है, तो कैश अकाउंट भी अफेक्ट होगा बिकॉज 1/4 अमाउंट हमने कैश में दिया और जो नहीं दिया है वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो राजेश का अकाउंट भी यहाँ पे अफेक्ट हो जाएगा। ओके, सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैश एंड क्रेडिट। ऑलराइट, अब बच्चों हमने परचेज किया है, परचेज इज अ नॉमिनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल गेन्स। परचेज इज एन एक्सपेंस, तो परचेज को हो जाएगा डेबिट। ओके, हमने कैश पे किया है 1/4। ऑलराइट, अब कैश पे हुआ है, कैश इज माय रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहाँ पे कैश जा रहा है तो कैश को कर देंगे क्रेडिट। और राजेश इज अ पर्सनल अकाउंट, हमने राजेश से परचेज किया, मतलब राजेश इज द गिवर ऑफ द गुड्स और पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो इसीलिए राजेश के अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। ऑलराइट, तो ये हमारी बेसिक एंट्री हो गई। अमाउंट्स अभी हम देखते हैं बच्चों। अब परचेज किया है 80,000 पे, तो परचेजेस को डेबिट होगा 80,000 से। अब हमें बोला गया है 1/4 कैश इमीडिएटली पे किया, अब 1/4 ऑफ 80,000 इज हाउ मच, 20,000, तो कैश बिजनेस से बाहर गया 20,000 का, तो कैश को कर देंगे क्रेडिट। अब बचा कितना, 60,000, 80 माइनस 20, 60,000 क्या है, ये जो है दिस इज द क्रेडिट पोर्शन, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है और क्रेडिट है मतलब राजेश के अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है 60,000 से, तो हमारी एंट्री हो जाएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश टू राजेश। लेट अस सी, इज दिस क्लियर? ओके, चलो आगे। कैश सेल 60,000 एट 5% GST। ओके, सो दो अकाउंट्स अफेक्ट होंगे, कैश एंड सेल्स एंड GST। चलो लिख लेते हैं यहां पे कैश सेल्स एंड GST। अब जब भी सेल्स पे GST होता है बच्चों, वो होता है आउटपुट GST। ओके, अब बच्चों यहां पे सेल्स इज ऑफ 60,000। सेल्स क्या है हमारा, सेल्स हमारा इनकम है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल गेन्स, तो सेल्स को हम क्रेडिट कर देंगे 60,000 से। ओके, GST इज हाउ मच, 5%, सो 5% ऑफ 60,000 कितना आ रहा है, 3,000। इसे मुझे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होता है, आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST, so this is 1,500 each। और टोटल कैश कितना मिला है, 60,000 का सेल्स है एंड 3,000 इज द GST, so total amount received is 63,000। कैश इज आर रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश इज कमिंग इन, तो 63,000 से कैश को हम डेबिट करेंगे, तो हमारी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट CGST एंड टू आउटपुट SGST। प्लीज रिमेंबर, जब भी सेल्स कर रहे हैं तो GST इज आउटपुट और उसे हमें क्रेडिट करना होता है। ऑलराइट, सो लेट अस सी क्या एंट्री आ रही है यहाँ पे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट GST एंड आउटपुट SGST। क्लियर? ओके, चलो आगे। रिसीव्ड रेंट एंड कमीशन। ओके, रिसीव्ड वर्ड यूज हुआ है तो कैश अकाउंट एंड रेंट एंड कमीशन। अब ये रिसीव्ड है बच्चों, ओके, तो रिसीव्ड है मतलब ये इनकम है और नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स, तो रेंट और कमीशन को हम कर देंगे क्रेडिट। और पैसा मिला है, वी हैव रिसीव्ड द कैश, सो कैश इज अ रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, सो कैश को करेंगे डेबिट और रेंट और कमीशन को करेंगे क्रेडिट। सी क्लियर? Okay, next, paid for telephone charges 1,500. Now word is paid, so again cash account। और टेलीफोन चार्जेस हमारे एक्सपेंस है, तो नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से टेलीफोन को हम करेंगे डेबिट और कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है, कैश इज माय रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश इज गोइंग आउट तो कैश को कर देंगे क्रेडिट, तो मेरी एंट्री हो जाएगी टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश 1,500।
ओके चलो आगे, इनवॉइस गुड्स टू कटरीना फॉर कैश 75,000 at 5% GST. Now be very very careful. Invoiced goods है, invoiced is another word for sold. तो सोल्ड गुड्स टू कटरीना लिखने के बजाय उन्होंने लिखा इनवॉइस्ड गुड्स। तो यहाँ पे कौन से अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं? पहले तो लेट मी इरेज दिस। एक अकाउंट अफेक्ट हो रहा है सेल्स अकाउंट, बिकॉज आपने इनवॉइस किए गुड्स। ओके, दिस इज फॉर कैश, तो ऑब्वियसली कैश अकाउंट अफेक्ट होगा, एंड जीएसटी। और सेल्स है, दैट मीन्स आउटपुट जीएसटी। ओके अभी क्विकली सारे अकाउंट्स देख लेते हैं। सेल्स इज अ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम। सेल्स इज माय इनकम, तो मैं सेल्स को कर दूंगी क्रेडिट। सेल्स के बाद मुझे पैसा मिल रहा है, कैश इज अ रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, तो पैसा आया इसीलिए कैश को कर देंगे डेबिट। एंड आउटपुट जीएसटी फॉर द टाइम बीइंग इज माय इनकम, आई एम कलेक्टिंग दिस ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, राइट? तो दैट इज द रीजन दिस इज माय इनकम, और नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से इसे मैं कर दूंगी क्रेडिट। नाउ लेट अस लुक एट द अमाउंट्स। 75,000 का सेल्स है, तो सेल्स को क्रेडिट होगा 75,000 से। जीएसटी इज 5%, 5% ऑफ 75,000, दिस इज 3,750। इसे मैं दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूंगी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो ये आ जाता है 1,875 ईच। ओके, और टोटल कितना पैसा मिला? 75,000 प्लस जीएसटी, दैट इज 78,750। तो मेरी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू जीएसटी। सी लेट अस लुक एट द एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। क्लियर? ओके आगे, सुनीता ब्रॉट गुड्स फ्रॉम अस 45,000 at 5% GST। देखो यहां कैसे आपको घुमा के बोला गया है, सुनीता बॉट गुड्स फ्रॉम अस, सुनीता ने खरीदे हैं हमसे, मतलब हमने क्या किया है? हमने बेचा है। सो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड व्हेनेवर वी आर पासिंग जर्नल एंट्रीज। पॉइंट ऑफ व्यू हमारा होता है हमारे बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे बिजनेस ने कुछ बेचा तब जाके उसने खरीदा है, राइट? तो सुनीता ने क्या किया उससे हमें लेना देना नहीं है, हमारे बिजनेस ने बेचा है, तो हमारे लिए ये हो जाता है सेल्स। फर्स्टली प्लीज रिमेंबर दिस, यहां पे गलती से हम परचेज लिख देते हैं बिकॉज हमने पढ़ा ब्रॉड गुड्स। प्लीज डोंट डू दैट। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आवर बिजनेस दिस इज सेल्स, तो पहला अकाउंट अफेक्ट होगा सेल्स। सेकेंडली 45,000 के गुड्स बेचे हैं और 5% जीएसटी पे। ओके यहाँ पे कुछ दिया नहीं गया है, मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो सुनीता का अकाउंट यहाँ पे अफेक्ट होगा। और दूसरा है आउटपुट जीएसटी, एज दिस इज सेल्स। ओके अब 45,000 के सेल्स है, सेल्स इज माय इनकम, तो सेल्स अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। अब सेल्स किया सुनीता को, सुनीता इज अ पर्सन, पर्सन अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। सुनीता इज द रिसीवर ऑफ द गुड्स, तो सुनीता के अकाउंट को हम कर देंगे डेबिट। और आउटपुट जीएसटी इज अ नॉमिनल अकाउंट, और ये हम कलेक्ट कर रहे हैं, तो इसे हम कर देंगे क्रेडिट। नाउ लेट अस लुक एट द अमाउंट्स। क्या है अमाउंट्स? 45,000 के गुड्स है, तो 45,000 सेल्स को क्रेडिट हो जाएगा। जीएसटी इज 5%, तो 5% ऑफ 45,000 दैट इज 2,250। इसे मुझे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, so that will be 1,125 each। और ये जो टोटल अमाउंट है फ्यूचर में आई हैव टू टेक फ्रॉम सुनीता, so 45,000 plus 2,250 that is 47,250। तो मेरी एंट्री हो जाएगी सुनीता अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। लेट अस सी, राइट? एंड डोंट फॉरगेट टू राइट द नरेशन एज वेल। ओके चलो आगे, लास्ट ट्रांजैक्शन, पेड फॉर प्रिंटिंग बाय डेबिट कार्ड ऑफ एसबीआई। ओके डेबिट कार्ड से पेमेंट हुआ है, इसका मतलब यहां पे पेमेंट बैंक से हुआ है, और प्रिंटिंग ये मेरा एक्सपेंस है, सो दिस इज अ नॉमिनल अकाउंट, राइट?
नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, इसीलिए मैं प्रिंटिंग को यहां कर दूंगी डेबिट। और बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। यहां डेबिट कार्ड से मैंने पेमेंट किया, बैंक इज द गिवर, तो बैंक को हम कर देंगे क्रेडिट। तो एंट्री हो जाएगी प्रिंटिंग अकाउंट डेबिट टू एसबीआई, राइट। एंड एट द एंड आपको हमेशा की तरह डेबिट और क्रेडिट कॉलम्स की टोटल्स करने हैं। ऑलराइट, आई होप बच्चों यहां तक आपको बहुत अच्छी से समझ रहे हैं सारे ट्रांजैक्शंस। अगर लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन, और मुझे यहां कमेंट करके जरूर बताइए। आई रियली वेट फॉर योर कमेंट्स, एंड योर कमेंट्स truly motivate me in getting such lectures for you. And don't forget to share with your friends and colleagues. Class 11th and class 12th के accountancy as well as economics पूरा portion यहाँ upload हो जाएगा बच्चों। With revision, I'm going to complete the portion in time. So please ensure that you spread the word and help us reach out to a large number of students. सारी playlist available है on the home page of the channel. सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं बच्चों, सो दैट आप क्विकली सर्च कर सको। सो डू विजिट द होम पेज ऑफ द चैनल एंड चेक आउट द लेक्चर्स। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।